हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप टी एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे। जितने भी पूछे हैं मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर कर रहे थे। अभी ये रहने वाला है सेट नंबर है यहाँ पे अभी 18/9/2022 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर पेपर हुआ था। सेकंड शिफ्ट में 18/9/2022 को जो भी क्वेश्चन आए थे इसमें रीजनिंग के सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे वो सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 99 सेट हम सोल्व कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं। अभी ये है 18/9/2022 शिफ्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर वन, छह छात्र एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। राम श्याम और कमल दोनों भी ठीक बगल में बैठा हुआ है। देखो, छह छात्र हैं। एक सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे हैं छह छात्र। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। आपको बनाने हैं दो सर्कल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। राम श्याम और कमल दोनों के ठीक बगल में बैठा है। राम बैठा है। राम श्याम और कमल के दोनों के ठीक बगल में। ये मान लो राम है, ये श्याम, ये कमल। अब की बार ये राम है, कमल इस साइड ले लिया मैंने और श्याम को इस साइड बैठा दिया। कार्तिक कमल के ठीक बगल में बैठा है। कार्तिक, ये कमल है, कार्तिक इसके ठीक बगल में बैठा है। ये कार्तिक है। अब की बार यहाँ पे कार्तिक हो गया इसमें। ठीक है, इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, KAR लिख दिया मैंने। दीक्षा कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। दीक्षा कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में। तो अब यहाँ तो राइट साइड है तो ये कंडीशन नहीं बनेगी, ये होगी फिर दीक्षा। और आदित्य श्याम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। और आदित्य श्याम के दाईं ओर, आदित्य शा ये आदित्य होगा फिर। अच्छे होगी। कमल निम्न में से किन दो लोगों के ठीक बगल में बैठा है? कमल किनके बगल में बैठा है ये आपको बताना है। देखो, कमल कार्तिक और राम, इनके बीच में बैठा है कौन? कमल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन हम हमें क्या करना था, क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट समझ लेनी थी कि पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहीं तक हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। जब तक कार्तिक को हमने बैठा दिया, फिक्स हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते थे कार्तिक और राम दोनों बगल में बैठे हैं कमल के। क्वेश्चन नंबर टू, यदि संख्या 20 के प्रत्येक ओड नंबर में से एक घटाया जाता है और सम में से इवन में एक जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा। देखो, बाएं से दूसरा कौन सा होगा? दोस्तों सीवन, मतलब कि इवन में एक जोड़ना है, ये होगा बाएं से दूसरे। और दाएं से तीसरा, एक, दो, तीन, इसमें भी एक जोड़ना है, सात होगा। योग बताना है, सात और तीन कितना होगा? 10 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपको ऐसे नहीं करना कि आप पहले नंबर को लिखो उसको फिर चेंज करो, आपको डायरेक्ट करना है। अब पहले बाएं से दूसरे में एक जोड़ना था, वो इवन नंबर है, इवन में एक जोड़ना था। अगर ये ओड होता तो एक घटाते हम फिर। ठीक है, वैसे आपको डायरेक्ट करना था। दाएं से तीसरे में इवन है, इसमें भी एक जुड़ा, तो ये सात हो गया था, ये तीन हो गया था। इन दोनों का सम निकालना था, योग आपको करना था, कितना होगा ये बताना था। तो कितना होगा? सात और तीन 10। क्वेश्चन नंबर थ्री, छह दोस्त अतीक, विजय, कमल, फया, ईसा और ध्रुव एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। फया विजय विजय के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। देखो, ये मान लो विजय है, बाईं ओर तीसरा स्थान। फया विजय के बाईं ओर तीसरे स्थान, एक, दो, ये फया होगी। आतिफ कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है। ईसा विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ईसा
विजय के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है ईसा। एक, तो ये ईसा होगी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। 6 इसने बोला है। अब आपको बताना है, फया बाएं सिरे पर बैठी है। फया बाएं सिरे पे बैठी है। अब आपको यहाँ पे इस कंडीशन को भी हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे फिट। कैसे? अतीत कमल के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। तो कमल के दाईं और तीसरे स्थान पे, कमल यहाँ भी रखते हैं ना कमल। 1 2 3, तो इसका मतलब कमल यहाँ रखना पड़ेगा आपको। 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे तो ई फिक्स है। और आपको बताना क्या है, दाएं सिरे पर कौन बैठी है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ई। ई मतलब कि ईसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करना है। 15 है, फिर 15 है, 27 है, फिर 3, फिर 36 और फिर 12। यदि कहता है प्लस को माइनस के स्थान पर बदल दिया जाता है और गुणा को भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। प्लस की जगह क्या आएगा दोस्तों? माइनस आएगा। और माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस कहाँ पे था? ये रहा 3 और 6, 36 के बीच में। तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा। और गुणा की जगह भाग आ गया, भाग की जगह यहाँ गुणा होगा और यहाँ भाग होगा। अब इसको सोल्व करना है, इसको डिवाइड करेंगे 27 को 3 से, तो 9 आएगा। 15 9 135, माइनस 36 प्लस 12 तो माइनस 24 होगा। तो 35 में से 24 गई, कितना बचता है? 11 बचता है। तो ये आएगा 111। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 5 में एक कूट भाषा में, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, आपको करना है हिंदी लैंग्वेज में। देख कोड तो आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे, इसमें मिक्सअप हो जाता है थोड़ा, देखने में आपको ज्यादा मतलब कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको ज्यादा। लेकिन हिंदी में अगर आप करोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो जल्दी आपको ये अलग लैंग्वेज दिखेगी और यहाँ पे कोड आप डायरेक्टली समझ पाओगे। देखो दिस को दिस लिखा गया है, फिर इसको, इसके लिए कोड ये है, इसके लिए कोड ये है। तो आपको बताना है सेक के लिए कोड क्या होगा। देखिए, अब इसके लिए कोड ढूंढना है हमें। सबसे पहले ये वर्ड ढूंढना आपको कौन से सेंटेंस में है। ठीक है, देखोगे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, यहाँ पे भी है ये वर्ड और यहाँ पे भी है। हे इन द, और यहाँ पे दा भी कॉमन है, दा भी कॉमन है। इज फुल और कुछ कॉमन नहीं है, दो वर्ड कॉमन आएंगे इन दोनों में। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड कौन से कॉमन आते हैं। एक तो आता है ई एन, और एक आता है ई एन, इसमें भी है, और एच ओ यहाँ पे भी है, और एच ओ यहाँ पे भी है। दो वर्ड कॉमन है, इसका मतलब या तो ई एन कोड होगा या होगा एच ओ। किसका? दा और सेक का। लेकिन हमें बताना है इसका जो भी ऑप्शन होगा इन दोनों में से होना चाहिए, ई एन या एच ओ। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचे दो ऑप्शन। अब उसके लिए हमें दा का कोड देखना है। देखो यहाँ पे दा है, क्या है दोस्तों? दा है यहाँ पे। और सेकंड वाले इसमें भी दा है, और इज भी है। दा इज का कोड है, इन दोनों में ई एन है। ठीक है, तो इसका मतलब ई एन किसका कोड हो गया? दा का कोड हो गया ई एन। इसका कोड ये हो गया, तो इसका क्या बचा? ये कोड बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, 6 व्यक्तियों प्रत्येक अंश राजेश, शिवम, तनु और उजमा ने एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों में यथा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में यात्राएं की। देखो जनवरी, 6 व्यक्ति हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में यात्रा की। आपको बताना है इनमें से किसने जून में यात्रा की, लास्ट में किसने यात्रा की है आपको बताना है। प्रतीक ने मार्च में यात्रा की, तो मार्च में प्रतीक है। प्रतीक और उज्मा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की, प्रतीक और उज्मा। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तनु और अंश के बीच किसी ने भी यात्रा नहीं की। अंश अंश ने तनु के बाद अंश ने तनु के बाद
बाद वाले महीने में यात्रा की। अंश और राजेश के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। अंश ने राजेश से पहले महीने यात्रा की। देखो अब निकालते हैं इसको। प्रतीक और उज्मा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की। इसका मतलब उज्मा यहाँ आ सकता है और उज्मा यहाँ भी आ सकता है। एक बार वैसे ही लिख लेते हैं। तनु और अंश के बीच किसी ने यात्रा नहीं की। तनु और अंश के बीच किसी ने यात्रा नहीं की और अंश ने तनु के बाद वाले महीने में यात्रा की। तो तनु फिर अंश और इनके बीच में कोई भी नहीं है। 2 बंदे तो फिक्स रखने हैं आपको। अंश और राजेश के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। तो देखो अगर यहाँ पे नीचे रखेंगे कंडीशन बन सकती है, लेकिन इसने ये बोला अंश ने राजेश से पहले वाले महीने में यात्रा की, मतलब अंश से ये तनु होगा। फिर ये मतलब कि ये ए होगा। ए का मतलब अंश। और अंश ने राजेश से पहले वाले महीने में यात्रा की, मतलब इंग्लिश में देखते हैं वन ऑफ द मंथ्स, किसी भी एक पहले वाले महीने में, ना कि जस्ट पहले नहीं है। जस्ट पहले होगा तो नहीं बनेगा। किसी भी एक इंग्लिश में देखो, हिंदी में थोड़ा सा जो लैंग्वेज है इसकी गलत है। अंश ट्रेवल्ड ऑन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर राजेश, कोई किसी मंथ में, इससे एक मंथ कह सकते हैं, एक मतलब कि वन ऑफ द मतलब कि इससे पहले यात्रा की किसी भी मंथ में। किससे? राजेश से। तो एक ही कंडीशन बनेगी, तो आपको तनु को रखना पड़ेगा यहाँ पे, अंश को रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 से ज्यादा पर्सन हमें रखने हैं अंश और राजेश के बीच में। प्रतीक और उज्मा के बीच भी केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की। प्रतीक और उज्मा, ये प्रतीक था तो उज्मा यहाँ पे आएगा। अगर उज्मा यहाँ पे आएगा, 2 से ज्यादा बंदे रखने हैं अंश और राजेश के बीच, तो 1 2, इससे ज्यादा रख रहे हैं तो राजेश के लिए पोजीशन फिक्स होगी। राजेश के लिए पोजीशन होगी तो यहाँ बच गया हमारे पास कौन? नीचे से तीसरे नंबर पे कौन आएगा फिर? शिवम बच गया, तो यहाँ शिवम यात्रा करेगा अप्रैल में। आपको बताना है जून में। जून में किसने की? राजेश ने की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। गुना 3 है ये। 42 गुना 3, तो 3 3 का पेयर है। देखो गुना 3 है इसका, 17 3 51 होता है, 42 दिया 126 होता है, 117 3 होगा, 17 3 351। तो यहाँ आना चाहिए 351 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पैटर्न क्या है? गुना 3 और फिर -9। गुना 3 किया, फिर -9 किया, फिर गुना 3 करेंगे, फिर -9 करेंगे, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अगर नेक्स्ट नंबर पूछा होता तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 300 -9 342 आता। तो इसने गुना 3 3 का पेयर है, गुना मल्टीपल 3 का पेयर है, गुना 3, और ये भी गुना 3 है। 117 गुना 3 करेंगे 351। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखना क्या पैटर्न है। अब 7 6 42 होता है, 11 6 66 होता है, गुना 6 नहीं बनेगा। एक चीज है, अगर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर भी इसके पास है, अगर 7 का स्क्वायर करते हैं -7 कर देते हैं, ये आएगा। 11 का स्क्वायर 121 होगा, -11 करेंगे 110 आएगा। ठीक है, तो 132 है दोस्तों। तो 12 का स्क्वायर कहता है 144, और माइनस करते हैं 12, तो क्या आता है? 132 आता है, तो यहाँ आएगा 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आएगा, मतलब कि 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 का स्क्वायर -12 क्या होता है? 132। क्वेश्चन नंबर 9। कथन है, इसको ट्रू मानना है आपको, और उसके बेसिस पे आपको निष्कर्ष बताना है, और बताना है कौन सा जो मतलब निष्कर्ष है, इस तर्क है, इस कथन का समर्थन करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। ग्लोबल वार्मिंग विश्व भर में एक अभूतपूर्व मुद्दा बन गया है। शहरी जीवन शैली व्यापक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करती है। देखो ये अभूतपूर्व मुद्दा बन गया कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का एक लॉजिक है, ठीक है, तर्क है, क्योंकि जो शहरी जीवन शैली है व्यापक मात्रा में क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करती है। ये अपने आप में ठीक है, इसको समर्थन करता है इसका। कई देशों में तापमान में बदलाव ग्लोबल वार्मिंग का सूचक है, ये भी अपने आप में कह सकते हैं, इसको इम्प्लीफाई करता है।
देशों में तापमान में बदलाव ही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इंडेक्स है, सूचक है। तो दोनों अपने आप में समर्थन करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, समर्थन का मतलब इस स्टेटमेंट को अपने आप में क्या, इसकी महत्व को बढ़ा रहे हैं, दोनों के दोनों कथन है जो नीचे दिए हुए, दोनों के दो तर्क क्या है इस स्टेटमेंट की, इस कथन की मतलब कि इंपॉर्टेंस है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस वजह से दोनों के दो क्या है अपने आप में लॉजिक, तर्क स्ट्रोंग है, और इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार है तो 29 जनवरी 2021 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? देखो 26 जनवरी 2019 तक जाएंगे, ओड ईयर है, रिमाइंडर एक आएगा। 19 से 20 एक आएगा, 21 पे जाएंगे, 19 से 20 गए, एक आया, 21 पे जाएंगे, फिर रिमाइंडर 20 क्या है, लीप ईयर है, दो आएगा। हम पहुंच गए हैं 26 जनवरी 2020 तक, 21 तक सॉरी, 26 जनवरी तक पहुंच गए, पहुंचना क्या है 29 तक, 29 जनवरी तक, तो 3 और आएगा, 3 है तो 5 और एक 6 और एक 7, 7 अब 7 से भाग करना है, जितना रिमाइंडर आता है उतने दिन आपको आगे जाना है। अब 7 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब जो दिन यहाँ शुक्रवार था 2021, 29 जनवरी 2021 को भी क्या हुआ, शुक्रवार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई कहता है सीरीज में राइट सिरे से या दाएं सिरे से पांचवें अक्षर और बाएं सिरे से छठे अक्षर के बीच कितने कंसोनेंट है? दाएं सिरे से पांचवा, 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला एन, इसके बीच दाएं सिरे से पांचवें अक्षर और बाएं सिरे से छठे अक्षर, 1 2 3 4 5, बाएं सिरे से छठे अक्षर 6। देखो 1 2 3 4 5 6, छठा कौन है, सी। अब इनके बाद बताना आपको कितने व्यंजन है, मतलब कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट होंगे, एक एल कॉन्सोनेंट है, ओ और ए क्या है, वो बोला है, इसको काउंट नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट काउंट करने हैं आपको सिर्फ। एक एल, फिर एस आया दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, नौ, 10, 11, 11 आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धार्थ अपने घर से निकलता है और उत्तर की ओर 24 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये मान लो उसका घर है, उसका होम है, यहाँ से निकला 24 किलोमीटर उत्तर की ओर, 24 किलोमीटर ड्राइव किया उसने। ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ता है, 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, 29 चला। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, 67 चलता है। 24 तो ये चल दिया दोस्तों, 67 चलेगा, और नीचे कितना चलेगा, इसका मतलब नीचे चलेगा वो 24, तो ये हो गया यहाँ तक, नीचे जाना पड़ेगा उसको अगर 67 चलना है। यहाँ से माइनस कर देंगे हम 24 इसमें से, तो ये आएगा 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 43। फिर वो बाएं मुड़ता है, यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा और 32 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से बाएं ये हो गया, 32 चल दिया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 43 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 43 था तो ये भी 43 है, मतलब इसी लाइन में सीधा पहुंच गया ये। अब आपको बताना है सिद्धार्थ अपने घर से कितनी दूर है। देखो ये वाली डिस्टेंस 32 है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन है यहाँ, जो नीचे 32 थी तो ये भी 32 होगी, ये 29 है तो ये भी 29 होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 32 और 29, आप जोड़ोगे 32 में 29 तो ये आएगा 9 और 2 11, एक कैरी, 3 और एक 4 2 6, 61 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जो रिलेशन गिवन में है, यहाँ पे इनमें रिलेशन है, वही ऐसे ही ऑप्शन आपको इसमें ढूंढना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो गिवन में रिलेशन है। अब देखिए मुझे ये पता है 15 और 9 24 होता है, और 8 का 3 गुना भी 24 होता है। देखो
9 प्लस 15 किया 24, और 24 को क्या लिखा जा सकता है बीच वाले नंबर का 3 गुना। मतलब क्या किया, पहला और तीसरा नंबर ऐड किया, किसके बराबर आता है, अगर हम दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 और 4 15, और 5 गुना 3 भी 15 होता है। अब ऐसा ही ऑप्शन देखना है, 10 और 8 18, 19 गुना 3 57 आएगा, ये नहीं होगा। 15 और 8 23, 23 9 से भाग ही नहीं होगा। 11 और 17 28, 10 से भाग नहीं होगा। 22 और 17 दोस्तों 39 होता है, और 39 क्या बीच वाले नंबर का 13 39 होता है। तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, सेम पैटर्न बनेगा ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ संस्थान विश्वविद्यालय हैं, हिंदी में है तो इसको हिंदी में ही करते हैं। कुछ संस्थान क्या है, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय को भी मान लेते हैं। सभी विद्यालय विश्वविद्यालय हैं, सभी विद्यालय, तो विद्यालय को कुछ और मानना पड़ेगा आपको, डब्लू मान लेते हैं। सारे के सारे विद्यालय किस में आते हैं, मान लो ये डब्लू है यहाँ पे कहीं, किस में, वी में आता है, विश्वविद्यालय में। कुछ कॉलेज विद्यालय हैं, और कुछ कॉलेज क्या है, विद्यालय हैं। आपको भी समझना है, ये डब्लू दिख नहीं रहा आपको तो थोड़ा सा छोटा बना दिया, मैं बड़ा इसको बना देता हूँ। देखिए, कुछ संस्थान विश्वविद्यालय हैं, और सभी विद्यालय, सारे के सारे विद्यालय किस में आते हैं, विद्यालय को डब्लू मान लेते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं। और कुछ कॉलेज विद्यालय हैं, कुछ कॉलेज क्या है, विद्यालय है। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष है फॉलो करेगा। कुछ कॉलेज संस्थान है, कॉलेज और संस्थान का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये एलिमिनेट हो गया। कुछ संस्थान विद्यालय, संस्थान और विद्यालय का हमें कोई नहीं पता दोस्तों, ये भी पार हो गया। कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय, कुछ कॉलेज क्या है, विश्वविद्यालय, ये हम कह सकते हैं क्योंकि सारे के सारे विद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, और कुछ विश्वविद्यालय क्या है, कॉलेज हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो कुछ वाले ये किसके अंदर आएंगे, विश्वविद्यालय के अंदर आएंगे। तो कह सकते हैं कुछ कॉलेज क्या होंगे, विश्वविद्यालय होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे विद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, और कुछ विद्यालय कॉलेज हैं, तो इसलिए ये वाले हैं जो विद्यालय तो किस में आएंगे, विश्वविद्यालय में। तो कह सकते हैं ये वाला जो कॉलेज और ये मतलब सेम है, दोनों में कॉमन पार्ट है, तो ये किसके अंदर आएगा, विश्वविद्यालय के अंदर आएगा, इसलिए कहेंगे राइट आंसर होगा। तीसरा फॉलो करता है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा निष्कर्ष सत्य है, ट्रू है, आपको ये बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। देखो m ग्रेटर देन q, दोस्तों m ग्रेटर देन q, देखो यहाँ पे रिलेशन बनेगा t में, तो t इन सबसे बड़ा है, t इन सबसे बड़ा है, और m से बड़ा है t, और ये कहता है m q से बड़ा है। तो आपको पता है t से q से बड़ा कौन है, t है, q से बड़ा कौन है, t है। और यहाँ पे t m से भी बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते, रिलेशन नहीं बनेगा कि m से बड़ा, m बड़ा है q से, m बड़ा है q से, ये गलत हो गया। m लेस देन q, कोई रिलेशन नहीं बनेगा यहाँ पे भी दोस्तों, m लेस देन q, क्योंकि m और q में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा। हमें तो ये पता है t, t है जो q से भी बड़ा है, और t है जो m से भी बड़ा है। अब सॉरी, t है जो m से भी बड़ा है, और t q से भी बड़ा है। तो अब इनका बीच का रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप मान लो 3 भाई हो, आप में से जो कोई एक भाई 2 भाइयों से बड़ा है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते जो बच गए 2 भाई वो उनमें से कौन बड़ा है। m ग्रेटर देन r, m r से बड़ा है, सॉरी, m r से छोटा है, लेस देन इक्वल टू r। देखो यहाँ पे t r के बराबर है, अगर t की जगह यहाँ r रख दोगे आप, तो इसका मतलब m से बड़ा क्या है, r है, सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 16, 15, 18, 24, 33, 45, 15, 18, 3 का गैप है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखना है गैप, फिर यहाँ पे 6 का गैप आया, फिर 9 का गैप आया है, फिर 9 के बाद यहाँ पे 12 का गैप आया, तो 12 के बाद 3 3 पे गैप पड़ता है, 3 का गैप था, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर कितने का आएगा, 12 का गैप आना चाहिए, तो यहाँ 12 का गैप आएगा 45। देखो यहाँ 12 का गैप था, 45 माइनस 33, 12 गैप था, फिर 12 के बाद यहाँ गैप कितना आएगा, 12, 3 3 का गैप पड़ रहा है, 3 का, 3 का, 3 का, तो यहाँ 15 का गैप आएगा, मतलब 45 में 15 जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए, 60। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ कुर्सियां टीवी हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, टीवी है। कुर्सी को मान लेते हैं, के मान लेते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में चेयर मानते हैं, सी मान लेते हैं, लेकिन हिंदी में है तो ऐसे ही मान लेते हैं। कुछ कुर्सियां क्या है, टीवी हैं, कुछ टीवी पंखे हैं, कुछ पंखे बस हैं। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ बसें कुर्सी हैं, तो बस और कुर्सी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। सेकंड में कहता है कोई बस कुर्सी नहीं है, कोई भी बस कुर्सी नहीं है। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, अब कुछ बसें कुर्सी है, हमें रिलेशन नहीं पता, कोई भी बस कुर्सी नहीं है, ये भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, या तो क्या होगा, कुछ बसें कुर्सियां होंगी, या कोई भी बस कुर्सी नहीं होगी। तो यहाँ पे केस होगा आइदर और का, या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में देखना है क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे एक का एडिशन है, या 3 का है, या फिर 5 ऐड हुआ, एक ऐड हुआ, फिर 3, फिर 5, और फिर 11 7 18, मतलब 7 ऐड हुआ, और फिर 5 और 9 14, फिर 9 ऐड हुआ। 1 3 5 7 9 का एडिशन है। तो इसी तरह से आपको रिलेशन बनाना है। इसके लिए कोड क्या होगा, स्वीट के लिए तो ऐसे ही बनाते हैं, एक ऐड करेंगे तो 20 आएगा, फिर 3 ऐड करेंगे, 23 और 3 26, मतलब कि दूसरे नंबर पे जेड आएगा। तीसरे नंबर पे 5 ऐड करेंगे, 5 और 5 10, मतलब तीसरे नंबर पे जे आना चाहिए, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर 5 7 12, फिर एल आना चाहिए, सभी में है। फिर 9 ऐड करेंगे, 29, मतलब सी आना चाहिए, 29 मतलब 26 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, 26 पे जेड, फिर 3 एक्स्ट्रा बच गया 29 के लिए पहुंचने के लिए, तो 3 मतलब सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, यदि उपरोक्त सभी शब्दों के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, सभी शब्दों के पहले अक्षर को, तो कितने शब्दों में एक से अधिक वोवेल होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि पहले अक्षर को, मतलब कि लेटर को, अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें बदल दिया जाता है, उसके बाद आने वाले अक्षर से, लेटर से, तो कितने शब्दों में एक से अधिक वोवेल होंगे, पहले वाला ही या कोई भी बिन सवर, मतलब पहले हा आए या कहीं भी आना चाहिए, कितने, एक से अधिक वोवेल होने चाहिए। अब देखो, प्रत्येक पहले को बदलो, पहले अक्षर को, तो जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद एच आएगा, तो इसमें तो कोई वोवेल नहीं होगा, एच आई, एक तो ये हो गया। जे के बाद क्या होगा, एक से अधिक होने चाहिए वोवेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो एच आई में बदलेंगे तो दो वोवेल हो जाएंगे, जे के बाद के आएगा, इसमें एक ही रहेगा, ये भी नहीं होगा। एल के बाद एम आता है, तो इसमें भी एक ही रहेगा, ए। पी के बाद क्यू आता है, इसमें भी एक ही रहेगा, ए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन से, केवल एक ही ऐसा जो वर्ड होगा जिसमें दो वोवेल होंगे। कब, जब हम प्रत्येक लेटर, पहले लेटर को सभी वर्णों के
एक नेक्स्ट इससे आने वाले लेटर से चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, श्रृंखला में ए से कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक सिंबल है? कॉन्सोनेंट देखने हैं, सिंबल होना चाहिए पहले भी बाद में भी। अब ये तो कॉन्सोनेंट नहीं है, अब इससे पहले तो कुछ है ही नहीं जेड से। अब वाई देखो, पहले भी सिंबल है बाद में भी सिंबल है, कॉन्सोनेंट है। उसके बाद क्यों नहीं होगा? जी, पहले भी सिंबल है बाद में भी है। कॉन्सोनेंट बताने हैं, अब ए वोवल है, ए नहीं लेंगे हम, हमें कॉन्सोनेंट देखने हैं। एल नहीं होगा, एच नहीं होगा, डी नहीं होगा, वी नहीं होगा। कितने होंगे? ओनली दो, वाई और जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, 5 डिब्बे ए सी डी ई और एफ एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। डी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को ई के ठीक ऊपर, एफ को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है। एक, दो, तीसरा कौन है? एफ है। डी न तो सबसे ऊपर वाला है और न ही सबसे नीचे वाला है। देखो, एक, दो, तीन, कितने हैं? 5, 4, 5। अब डी दोस्तों यहाँ नहीं हो सकता, ना तो सबसे नीचे वाला है और ना ही सबसे ऊपर वाला डी। ठीक है, सबसे ऊपर डी यहाँ तो ले नहीं सकते क्योंकि एफ है, डी और ई फिक्स, ये फिक्स रखने हैं, तो इसका मतलब डी यहाँ आएगा, फिर ई यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ तो ले नहीं सकते, डी सबसे ऊपर वाला नहीं हो सकता। यहाँ नीचे लेंगे सेकंड नंबर पे, तो डी, उसके बाद ई आना चाहिए, तो यहाँ एफ है, तो इसलिए ऊपर तो नहीं बनी कंडीशन, नीचे डी आएगा सेकंड, नीचे से दूसरे नंबर पे फिर ई आएगा उस सबसे नीचे। तो अगर, तो ए के नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया ये आपको बताना है। ए को सी के ठीक नीचे रखा गया है, ए को सी के ठीक नीचे, तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ होगा ए। अब ए के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा रखा गया है? ए के ठीक नीचे एफ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक इमारत की 8 मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल एक ऐसी है, पहली मंजिल एक, उससे ऊपर वाली दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। पी और टी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। क्यू सम क्रमांक वाली एक मंजिल पर आर के ठीक ऊपर रहता है। पी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, पी सबसे ऊपर है। पूछा गया है छठी मंजिल पर कौन रहता है? पी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, एस विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, जो टी के ऊपर कोई भी मंजिल है। एस और यू के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। अब एस और यू के बीच 4 व्यक्ति रखने हैं और एस विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, एस को रखना है ओड पे, तो एस यहाँ हो सकता है। अगर एस यहाँ होगा विषम पे, 1, 2, 3, 4 बंदे चाहिए, तो इसका मतलब उसके बाद यहाँ यू हो सकता है। लेकिन जो टी के ऊपर की कोई मंजिल पर है, एस क्या है? टी के ऊपर है, तो पी और टी के बीच क्या है? दो व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पी हो गया 1, 2, तो टी यहाँ फिक्स हो गया। अब एस ओड क्या है? एस के लिए एक ही ओड पोजीशन बनेगी, तो एस यहाँ होगा, और एस और यू के बीच 4 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, तो यू यहाँ होगा। अब और क्या था इसमें, नेक्स्ट देखो, क्यू सम क्रमांक वाली मंजिल पर आर के ठीक ऊपर रहता है। क्यू सम पोजीशन पे रहता है आर के ठीक ऊपर, और डब्लू सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। डब्लू सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। अब क्यू है आर के ठीक ऊपर, क्यू सम क्रमांक वाली मंजिल पर आर के ठीक ऊपर रहता है, तो क्यू आर फिक्स है और क्यू को रखना है सम पोजीशन पे, तो यही कंडीशन बनेगी। यहाँ दो गैप यहीं पे है लगातार, क्यू यहाँ पे रहेगा, आर यहाँ पे रहेगा। तो बचा कौन दोस्तों? जो बच गया यहाँ आएगा, तो हमारे पास कौन सा बच गया? यहाँ आएगा
पी हो गया, एस हो गया, वी बच गया, तो यहाँ आएगा वी। छठी मंजिल पे आएगा वी, यही इसने पूछा था। छठी मंजिल पर कौन रहता है? वी रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, इसको कंप्लीट करना है। एक चीज हमने देखी इसमें, अगर ध्यान से देखोगे, बी ए फिक्स है, ये पैटर्न फिक्स चला हुआ है, और ए एम, ए के साथ एम भी फिक्स है। बी ए, देखो बी ए, अगर यहाँ बी ए एम रखते हैं, ए के साथ एम फिक्स है, तो बी ए एम बनता है। तो मतलब सेकंड नंबर पे एम आना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे सॉरी, तीसरे प्लेस पे गिवन सीरीज में क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। और लास्ट में क्या आएगा? अगर बी ए एम, बी ए एम लास्ट में भी आना चाहिए, एम आना चाहिए यहाँ पे, स्टार्टिंग में भी एम, लास्ट में भी एम, क्योंकि बी ए तो फिक्स आई था, हमने देखा कि ए के साथ एम भी है, तो एम भी ए के साथ फिक्स है। पहले भी एम होना चाहिए, लास्ट में भी एम होना चाहिए। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब बी ए एम, उसके बाद डी एल आया। अब बी ए एम तो फिक्स है, तो उसके बाद एल है, ठीक है, एल भी फिक्स है दोस्तों। यहाँ पे जी आया, एल के साथ क्या है? जी है। यहाँ पे एल के साथ एफ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, एक एक लेटर यहाँ 7 से 6, जी का नंबर 7 होता है, फिर यहाँ फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, बी ए एल तो है ही है फिक्स, तो स्टार्टिंग में इसने रखा डी एल, फिर इसने बी ए एम, बी ए एम तो फिक्स है ही है। एक सेकेंड, फिर डी एल रखा, तो बी ए एम तो फिक्स होगा ही होगा। फिर डी एल के बाद एल भी फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना। डी के बाद क्या आएगा? लेटर ई आएगा, क्योंकि इस चीज का पता कहाँ से लगा? जी है, एफ है, फिर यहाँ पे। अब ऑप्शन यूनिट करने का तरीका ये है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दूसरे नंबर पे चेक कर लो सीधा, आप क्या आएगा? बी ए एम डी एल, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों बी ए एम, तो बी आएगा दूसरे नंबर पे भी, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पैटर्न क्या है? बी ए एम डी एल, बी ए एम ई एल, बी ए एम, ऐसे एक एक लेटर कंसोनेंट बढ़ता रहे, एक एक लेटर बढ़ता रहेगा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी या अल्फाबेटिकल सीरीज। बी ए एम डी एल, बी ए एम ई एल, बी ए एम एफ एल, बी ए एम जी एल, बी ए एम एच एल, ठीक है, ऐसे सीरीज चलती आ रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, रिपोर्ट एस एफ क्यू है, इसको देखो ये लिखा गया है, तो ऐसे ही इसको ये लिखा गया है, तो ऐसे इसके लिए कोड क्या होगा? देखो आर से बाद यू ऐसा आता है, ई के बाद एफ प्लस वन, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, टी के बाद यू, +1 ऐड हुआ है, सभी में +1 ऐड करना है आपको। पी के बाद +1 करेंगे, क्यू आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग में पी के बाद क्यू, मतलब एक ऐड करने से क्यू आएगा। पी का नंबर 16 होता है, क्यू का 17 होता है, 16 में एक ऐड करेंगे, 17 पे क्या आएगा? क्यू आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू है स्टार्टिंग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, 6 दोस्तों ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। 6 दोस्त हैं, एफ केवल एक दोस्त से लंबा है। देखो 1 2 3 4 5 6, एफ केवल एक से लंबा है, ऊपर जो लंबा होगा वो ऊपर की तरफ लिखेंगे, जिसकी हाइट ज्यादा होगी। ए केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, ए केवल 3 से लंबा है, 1 2 3, तो यहाँ पे ए होगा। ई डी से लंबा है, ई है जो किससे? डी से लंबा है। बी एफ से लंबा है, बी एफ से लंबा है, बी एफ के ऊपर आएगा कहीं, लेकिन डी से छोटा है। बी एफ से तो लंबा है, लेकिन डी से क्या है? छोटा है दोस्तों, ठीक है, डी से छोटा है, तो इसका मतलब ई डी यहाँ आएंगे, और बी एफ से लंबा है, तो बी यहाँ आएगा। यहाँ बचा कौन? ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, तो यहाँ आएगा सी। सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है? लेकिन पूछा इसने सबसे लंबा होगा ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।